इजराइल की ईरान से मिसाइल हमले का बदला लेने की तैयारी पूरी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना क्या भारत की वजह से तबाह तो नहीं हो रहा है। अब चाइना में एक नई चीज लगी है, पानी के ऊपर भी देना होगा टैक्स। आखिरकार चाइना के अंदर क्या कुछ चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल ने ईरान पर जवाबी हमले की पूरी तैयारी कर ली है। इजरायली आर्मी ने कथित तौर पर ईरान के उन ठिकानों की लिस्ट भी बना ली है जिन पर वह तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइल अटैक के जवाब में हमला कर सकता है। इजराइल आर्मी ने ईरान के निशाना बनाए जाने वाले इन ठिकानों की लिस्ट बेंजामिन नेतन्याहू को सौंप दी है। फर्स्ट पोस्ट ने चैनल 12 न्यूज के हवाले से कहा है कि इजरायली सेना ने ईरान पर अटैक की अपनी तैयारियों के बारे में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट को लक्ष्यों की एक सूची सौंपी है। रिपोर्ट में इजरायली सूत्र के हवाले से कहा गया है कि आईडीएफ के लक्ष्य स्पष्ट हैं और अब हमला सिर्फ समय की बात है। कभी भी जवाबी हमला किया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि इजराइल ने ईरान पर हमले की योजना के बारे में अपने सबसे खास सहयोगी अमेरिका को भी बता दिया है। हालांकि अमेरिका को विशिष्ट लक्ष्यों पर कोई अपडेट नहीं दिया है। इसकी वजह ये बताई गई कि इजराइल आखिरी मिनट तक अपना टारगेट बदल सकता है। ऐसे में उसने टारगेट अमेरिका को नहीं बताए हैं। ईरानी हमले के बाद दावा किया गया कि इजराइल तेहरान में परमाणु साइट और ऑयल फैसिलिटी और बुनियादी ढांचे पर हमला करने का विचार कर रहा है। इसका अमेरिका ने विरोध किया था। अब बताया गया कि इजराइल ईरानी परमाणु ऊर्जा स्थलों पर हमला करने से बचेगा। इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय की ओर से यह भी कहा गया कि हम अमेरिका की राय सुनेंगे लेकिन आखिर में फैसला खुद का करेंगे। मंगलवार को इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट ने दोहराया कि उसकी सेना ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले का जल्द ही जवाब देने जा रही है। इजरायली रक्षा मंत्री ने बंधकों के परिवारों के दक्षिणपंथी गौरा फोरम के सदस्यों से कहा कि हम जवाब देंगे, यह सटीक और घातक होगा। खैर, अब देखना होगा कि आगे यहाँ पर क्या चीजें होती हैं। बस ये जरूर है कि ईरान के लिए संकट का समय आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन के केंद्रीय बैंक ने अपने बाजारों में 642 अरब युआन करीब 90 अरब डॉलर की नकदी डाली। बुधवार को उसने ये जानकारी दी। 7 दिवसीय रिवर्स रेपो के जरिए ये नकदी झोंकी गई। ये चीन की छटपटाहट को दिखाता है। कई उपाय करने के बाद भी उसकी अर्थव्यवस्था रफ्तार नहीं पकड़ रही है। यह कदम चीन की उसी कवायद का हिस्सा है। कैश डालने से बाजार में अधिक लिक्विडिटी आएगी, बैंकों के पास उधार देने के लिए अधिक पैसा होगा। इससे व्यवसायों को विस्तार और रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी। बीते दिनों चीन ने बड़े प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान किया था। इसके बाद विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजारों से पैसा निकालकर चीन की ओर रुख किया था। हालांकि तमाम जानकारों ने उसी समय इस तरह की भविष्यवाणी कर दी थी कि ये तेजी 4 दिन की चांदनी साबित होगी। भारत के बढ़ते रुतबे और दुनिया में एंटी चीन सेंटीमेंट से ड्रैगन बिलबिलाया हुआ है। चीन के केंद्रीय बैंक ने बुधवार को बताया कि उसने 7 दिवसीय रिवर्स रेपो के जरिए बाजार में 642 अरब युआन की नकदी डाली है। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने एक ऑनलाइन बयान में कहा कि ऐसा बैंकिंग सिस्टम में पर्याप्त नकदी बनाए रखने के लिए किया गया। इससे मीडियम टर्म लैंडिंग फैसिलिटी और रिवर्स रेपो लोन की मैच्योरिटी से उत्पन्न होने वाले दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। बुधवार को 789 अरब युआन के एमएलएफ लोन और 61 अरब युआन के रिवर्स रेपो लोन की मैच्योरिटी थी। इसके कारण बाजार में कुल 207 अरब युआन की निकासी हुई। चीन के केंद्रीय बैंक का कहना है कि ये कदम बैंकिंग प्रणाली में लिक्विडिटी को उचित रूप से पर्याप्त बनाए रखने के लिए उठाया गया कदम है। लेकिन यहाँ पर कोई भी चीजें चाइना के काम नहीं आ रही है, इसके उलट ही जा रही है। दुनिया भर में मांग कमजोर होने के कारण सितंबर में चीन का निर्यात तेजी से धीमा रहा। चीन ने 81.7 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड सरप्लस जारी किया, जो अगस्त में 91 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम है। कोविड महामारी खत्म होने के बाद से चाइना अर्थव्यवस्था को वापस पटरी में लाने के लिए संघर्ष कर रहा है। अमेरिका और यूरोप ने हाल ही में चीन के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और दूसरे प्रोडक्ट्स के निर्यात पर टैरिफ बढ़ा दिया है। इससे विकास के इंजन के रूप में चीन की व्यापार संभावनाएं धूमिल हो गई हैं। चीन के आयात में बहुत धीमी बढ़ोतरी कमजोर मांग को दर्शाती है। इसके लिए प्रॉपर्टी मार्केट में लंबे समय से चली आ रही मंदी को जिम्मेदार माना गया है, जो सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स की बिक्री का एक प्रमुख कारण है। इस बीच सोमवार को जारी डेटा से पता चला है कि महंगाई कमजोर हुई है और
और मैन्युफैक्चरर्स के होलसेल प्राइसेज में गिरावट आई है। चीन ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इसके तहत स्पेंडिंग और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए अगले साल के बजट से 200 अरब युआन अलॉट किए जाएंगे। इस बीच चीनी वित्त मंत्री लैन फोन ने कहा है कि सरकार तेज गति से विकास को बढ़ावा देने के लिए और ज्यादा कदमों पर विचार कर रही है, लेकिन लैन और दूसरे अधिकारियों ने अभी तक उस पैमाने पर प्रोत्साहन नहीं दिया है जिसके बारे में इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने के लिए इसकी जरूरत है। ING इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार इस साल सितंबर के अंत तक चीन के निर्यात में साल दर साल 4.3% की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें ऑटोमोबाइल के निर्यात में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी की मदद मिली है, लेकिन कुल मिलाकर निर्यात धीमा हो रहा है। इस साल चीनी सरकार 5% आर्थिक विकास का लक्ष्य लेकर चल रही है, जो कैपिटल इकोनॉमिक्स के जिसून हुआंग ने कहा है कि अगर सरकार खर्च बढ़ाने के अपने वादे पर अमल करती है तो इससे इंडस्ट्रियल मटेरियल सहित अलग अलग वस्तुओं के आयात में बढ़ोतरी हो सकती है। इस साल की शुरुआत में चीन का एक्सपोर्ट सेक्टर उसके मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट देने वाला मुख्य फैक्टर था, लेकिन यही जो चीज है अब इनके लिए समस्या में बदलता जा रहा है। शी जिनपिंग के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि ये कैसे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करें कि हाँ जी आप उठो और सामान खरीदो, हम आपके साथ हैं, आपको हमेशा यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा या आपके साथ ही हम खड़े रहेंगे। ये इनके लिए समस्या बनी हुई है और समस्या हमने आपको पहले भी कहा था। सबसे बड़ी समस्या इनके साथ ये है कि चाइना अब अपना वो रुतबा खो चुका है। चाइना के ऊपर अब शक की नज़र से सब देखते हैं और जिस तरीके से ये आक्रामक व्यवहार दिखलाता है इसके ऊपर यकीन करना भी मुश्किल हो गया है। वैसे आपको बता दूं, पिछले 5 सालों में सेबी ने जो कहा है कि भारत के शेयर मार्केट ने चाइना से ज़्यादा मुनाफा दिया है और ये चीज़ें दिखला रही है कि भारत बिल्कुल सही दिशा में आगे कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत को इसके लिए अलग से पैसे लगाने की जरूरत पड़ रहे हैं। इस वजह से चीजें भारत के पक्ष में आती हुई दिख रही हैं। चाइना की स्थिति किस कदर खराब हो रही है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि चाइना ने अब अपने ही देश के अंदर टैक्स लगाना शुरू कर दिया है पानी के ऊपर। पहले ये कुछ खास इलाकों पर ही लगाया जा रहा था, पर अब चाइना ने इसे संपूर्ण चाइना में लगाने की घोषणा कर दी है। मकसद क्या है? मकसद इनका ये है कि ये सोच रहे हैं कि हर हाल में पैसे लोकल गवर्नमेंट के पास जमा होने चाहिए। लोकल गवर्नमेंट के पास पैसे खत्म हो चुके हैं। अब जब पैसे खत्म हो चुके हैं तो ये चाह रहे हैं कि पैसे यहाँ पर आए और पैसे अपने ही लोगों के जरिए आए, जिसकी वजह से यहाँ माना जा रहा है कि लोकल गवर्नमेंट को पैसे पहुँचाने के लिए ये नए तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जनता के ऊपर एक बार फिर से बोझ बढ़ने वाला है। जनता को ही ये पैसे देने होंगे, ये तो साफ साफ दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चाइना अब फिर से खड़ा हो पाएगा या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।